नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज ना कई सारे वीडियोस आए, छोटे छोटे पाकिस्तान से लगातार सबूत आ रहे हैं ना कि किस तरह भारत ने घुसकर मारा है। वो लोग भी बोल रहे हैं जो मार ट्विटर पे और वीडियो पे और अपने इधर उधर ये तबाही मचाए पड़े थे कि पाकिस्तान ने तो गजब कर दिया, वेल डन पाकिस्तानी एयरफोर्स, वेल डन पाकिस्तानी एयरफोर्स के बॉयज। चीमा जी, उनकी एक छोटी सी क्लिप ट्विटर पे आई है। एक और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी एक आफ्ताब इकबाल, उनकी भी एक ट्वीट, उनका वीडियो आया है। एक आध लोग और जो हैं उनके वीडियो आए हैं और सब ये मान रहे हैं कि भारत ने बहुत ठोका है भैया, भारत ने घर में घुसकर ठोका है भैया। तो चलिए जरा मजे लिए जाएं अलग अलग वीडियो क्लिप्स के। तो चलिए पहला वीडियो, एक पाकिस्तानी भाई हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है? लानत है तुम पे। लानत तो है, लानत है पाकिस्तानी आर्मी पर, लानत है पाकिस्तान की मीडिया पर, लानत है पाकिस्तान के लोगों पर। पाकिस्तान की मीडिया झूठी खबरें दिखाती है, पाकिस्तान की आर्मी झूठी खबरें पेश करती है, पाकिस्तान की आवाम झूठी खबरों को सच मानती है। दिखाओ ना भाई कि 5 जहाज कहां शूट किए हैं, दिखाओ ना भाई कि कहां भारत की एक महिला फाइटर पायलट को आपने कब्जे में कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है। दिखाओ ना कि तुमने भारत के एयरबेसेस को ठोक दिया है। तुम बड़ा दावा कर रहे थे कि आदमपुर एयरबेस को हमने उड़ा दिया है, S-400 को उड़ा दिया है और ये कर दिया है और वो कर दिया है। लो भाई, पीएम मोदी पहुंच गए आदमपुर एयरबेस। लगाओ भाई तस्वीरें, ये देखो, ये तस्वीरें आदमपुर एयरबेस की हैं। उनके पीछे S-400 भी दिख रहा है, MiG-29 भी दिख रहा है जिसे तुमने शॉट डाउन कर दिया था, S-400 का लॉन्चर भी दिख रहा है जिसे तुमने उड़ा दिया था। आदमपुर एयरबेस पर उनका प्लेन उतरा जिस रनवे को उड़ाने की बात कर रहे थे तुम लोग। बेस पर एक भी टूट फूट नजर नहीं आई। और उसके बाद यह तस्वीर भी दिखी, पीएम मोदी के पीछे लिखा था कि दुश्मन के पायलट सो क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि S-400 है यहां पर, नींदें उड़ा देता है वो। तो हमने तो तुम्हारा काला चेहरा, तुम्हारे झूठ की एक एक पोल खोल दी, हर झूठ तुम्हारा बेनकाब किया, सबूतों के साथ किया, सैटेलाइट इमेजेस के साथ किया। पूरी दुनिया थू कर रही है तुम्हारे फोर्सेस पर और तुम्हारी उस पे। नैरेटिव वॉर हमने तुम्हारा इस बार ध्वस्त कर दिया है। नैरेटिव प्रोपेगेंडा का वॉर हमने तुम्हारा नष्ट कर दिया है, चलने नहीं दिया है। हमने ये ठाना था कि तुम्हारे इस प्रोपेगेंडा वॉर को हम ध्वस्त करेंगे। हमारी सेना तुम्हें ध्वस्त करेगी, तुम्हारी फौज को, और तुम्हारे प्रोपेगेंडा वॉर को हम ध्वस्त करेंगे, और वो हमने ध्वस्त किया। अब बकते रहो, धीरे धीरे देख रहे हो ना, ये सारे लोग तुम्हारे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। वो आके बोल रहे हैं। अब चलो जरा चीमा जी की भी एक क्लिप आई है। चीमा जी बड़े कूद रहे थे कि हमने 5 तैयारे मार गिराए, 6ठा गिरा दिया, 7वां गिरा दिया, भारत को झुका दिया, भारत का ये कर दिया। ट्विटर पे मैं देख रहा था, चीमा जी एकदम पागल हो गए थे, पागल। इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब जब इनका होश आया है, होश आया तो क्या कह रहे हैं, जरा 20-30 सेकंड की क्लिप है, जरा सुनवा देता हूं, ठीक है? सुनिए। पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो।
मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी। मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। तो बंदे जब मारे की बात हुई, लगाओ भाई जरा वो तस्वीरें लगा दो जो बंदे मारे गए हैं आपके एयरफोर्स के, आर्मी के। लगाओ भाई तस्वीरें, देखो। पिछली बार तो 5 कौवे मरे थे, 5 दरख्त टूटे थे। इस बार हमने कहा कि रुको, ऐसा करते हैं कि तुम लोग नकार ना पाओ। वैसे मरे तो तुम्हारे 50 से ज्यादा हैं, लेकिन अभी सिर्फ 12 की बात आई है। धीरे धीरे सब आ जाएगी, देखना, धीरे धीरे सब आएगी। रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं मसूद अजहर के घर से। अभी और सुनोगे, अभी और सुनोगे। और जो बात चीमा जी ने कही है ना, बैरियर तोड़ने वाली, बैरियर नहीं तोड़े हमने आपका मोराल तोड़ दिया है। हमने आपका गुरूर तोड़ा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम एटमी पावर हैं। हमने गुरूर तोड़ा है आपके नूर खान एयरबेस को अटैक करके। हमने गुरूर तोड़ा है आपके 12 एयरबेस को मिसाइलें मार करके, कि सिर्फ तुम लोग देखते रह जाओगे, तुम्हारी फौज देखती रह जाएगी। जब हमने एयर स्ट्राइक किया था तो याद है तुम्हारे तब के चीफ डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था? ये सवाल पूछा गया कि हमारे अंदर घुस गए, जाकर उनकी एयरफोर्स के विमान जाकर बम गिरा है, वो अंदर कैसे घुसे? क्या जवाब था, याद दिलाऊं? लगाओ भाई क्लिप। क्या जवाब दिया था तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने उस समय 2019 में, आज से 6 साल पहले? पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या हैं, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए हैं? आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है। और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। सुन लिया, सुन लिया ना क्या जवाब दिया? गोलमोल कर गए, रात का अंधेरा था, ये था वो था। और यही काम तुम्हारे मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, ख्वाजा आसिफ ने। जब पूछा गया कि ये ड्रोन जो हैं वो घुस कैसे गए, मिसाइलें घुस कैसी गई, हमारा एयर डिफेंस क्या कर रहा था? लगाओ भाई बिफोर एंड आफ्टर क्लिप। लोग ये कहते हैं कि जब ये हैरत ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं, तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं, और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है, जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है, कि ये इधर तक आ गए। चल झूठा। A few moments later. कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अब समझ में आ रहा है कि चीमा जी का दिमाग क्यों खराब है? इसी वजह से। चीमा जी का दिमाग पहले भी खराब हो गया था जब ये लड़ाई चल रही थी। 4 दिन बहुत खराब रहा। उलूल जुलूल की बातें कर रहे थे, उलूल जुलूल ट्वीट्स कर रहे थे, उलूल जुलूल वीडियोस बना रहे थे। सुना मैंने, अब इनका चैनल तो बैन है, ट्विटर भी बैन हो गया है शायद। अभी किसी भाई ने कहीं बाहर से रिकॉर्ड करके 30 सेकंड भेजा, 40 सेकंड। तो मैंने कहा कि ये दिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, उसका मोराल कितना गिरा है, कितना दर्द है इनके अंदर, कितनी फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर कि यार हम कुछ देखते रह गए, हम कुछ नहीं कर पाए, और मिसाइलों ने आके हमें भर भर के मारा है, भर भर के ठोका है। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की फौज की इज्जत, एयरफोर्स की इज्जत नीलाम हुई है 4 दिन नीलाम, और अभी आने वाले कई सालों तक नीलाम होती रहेगी, जैसे 93,000 का सरेंडर हुआ था। अगली क्लिप अगली क्लिप देखते हैं।
एक और जर्नलिस्ट हैं आफ्ताब इकबाल। दिल्ली रीजन पर हमने जो मिसाइल फायर किया वो ख्वातीन हज़रात इंटरसेप्ट हो गया था रास्ते में। ये जो S-400 है ना, ये भी बड़ी खबीस चीज़ है। और इसके साथ साथ जो एक और काम बीच में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से। अभी विक्रांत से किया, कहां से किया तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है कि हिट जरूर किया। मलेर कैंट को हमने हिट जरूर किया और आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। और S-400 क्या चीज है, क्या बला है, ये आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है। S-400 वो बला है जो आपकी नींद उड़ा रखी है उसने। और सुनिए, S-400 की कामयाबी के बाद रशिया की तरफ से क्या बयान आया पता है आपको? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। रशिया ने कहा है कि हम S-500 का ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर देते हैं। जैसे ब्रह्मोस हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन किया हुआ ना, दोनों मिलकर बनाते हैं। तो रशिया कह रहा है कि S-500 बनाएंगे, इसका अगला जो अपग्रेडेड वेरिएंट है, करेंगे हम और भारत दोनों मिलकर बनाते हैं, आओ। अब देखिए बहुत जल्द कहीं ऐसा भी हो जाए कि S-500 हम दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा जैसे ब्रह्मोस का था। समझ रहे हैं S-400 ने क्या किया है? लेकिन S-400 से भी ज्यादा मैं दाद देना चाहूंगा, उसकी तारीफ करना चाहूंगा जो हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आकाश। क्या जबरदस्त काम किया आकाश ने। MR-SAM जो इजराइल बराकेट का जो वर्जन है MR-SAM, क्या जबरदस्त काम किया उसने। जो हमने अपग्रेड्स किए अपने L-70 गन्स में और जो बाकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जो AEGs जो हैं, क्या वो जबरदस्त काम किए इन गन्स ने। जलील इतना करेंगे, याद रखना पाकिस्तानियों, 4 दिन में जितनी जलालत तुमने झेली ना, उतनी 93,000 में नहीं झेलोगे, याद रखना। अगला पेश है अगला शाहकार। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है अभी। अब इस पर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है उनको पता ही नहीं है। हमारे 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया उन्होंने, साला यहां हमें नहीं पता। पूरा देश ढूंढ रहा है कि ये 70% कौन से हिस्से का किया है भाई। न बिजली कटी न कुछ हुआ, मतलब क्या हुआ ये। और आप देखिए कितने, मतलब क्या कहें, कितने कन्विंसिंग तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं। कितने कन्विंसिंग तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे 70% बिजली का निजाम तुमने हैक किया होता तो आज इस देश में हाहाकार मचा होता, पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज कर रही होती, ब्लैकआउट्स हो रहे होते, ट्रेन बंद हो चुकी होती, हवाई जहाज की उड़ानें बंद हो चुकी होती, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुकी होती, शहर के शहर रुक गए होते। लेकिन तुम्हारे पागलपन का कोई इलाज तो है नहीं, तुम्हारे ड्रीम्स का कोई इलाज तो है नहीं। ड्रीम्स तो तुम कुछ भी देख सकते हो, ड्रीम्स में तो चांद के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, मार्स को तुम यहीं से बैठे बैठे पत्थर मारकर उड़ा सकते हो, जुपिटर को लात मार के भगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। आप जरा सोचिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि हमने भारत के 70% इलेक्ट्रिक बिजली के निजाम को हमने खत्म कर दिया, हैक कर लिया। लेकिन भाई असर कहां दिखा, किधर, कौन से इलाके में? भाई लोगों मुझे कमेंट करके बताओ, पूरे देश भर के लोग जहां जहां से आप देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ कि आपके यहां पिछले 10 दिनों में कितने मिनट के लिए बिजली गई होगी, कितने घंटे के लिए बिजली गई होगी। और आपको क्या लगता है कि अगर 70% हमारा बिजली का निजाम जो है वो हैक हो गया होता तो क्या हो रहा होता अब तक यहां पर? ये जरूर कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। तो भाई ये कुछ वीडियोस लेकर आया मैं, कुछ पाकिस्तानी नमूनों की वीडियो लेकर आया कि आपको पता चले कि पाकिस्तान के लोगों की थिंकिंग कैसी है, किस हद तक जा सकते हैं ये लोग। और पाकिस्तान की आवाम ऐसी थिंकिंग पर, ऐसी सोच पर, ऐसी बातों पर बिलीव करती है। एक्चुअली इनका बिलीव सिस्टम ही खराब है, जाहिर सी बात है।
जाहिर सी बात है खराब तो होगा ही। आप एक आध किताब के सहारे पढ़े हैं, हम यहां पे साला लाखों किताबों की लाइब्रेरी है हमारे पास, तो ज्ञान तो इधर ही ज्यादा होगा ना, आपके पास तो नहीं होगा। इसलिए आपका बिलीफ सिस्टम डगमगा रहा है, आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसपे दुनिया हंसती है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। खैर, उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा यार, इतना शेयर करिए कि लोगों तक पहुंचे कि देखो ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, जिनका हकीकत से कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,